थे वीर सावरकर। क्यों कांग्रेस बार बार करती है सावरकर का अपमान? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सावरकर का जन्म नासिक गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। सावरकर एक कवि थे, एक लेखक थे, एक क्रांतिकारी थे और इन सबसे ऊपर एक सच्चे देशभक्त थे। वो अपनी बहादुरी के लिए ऐसे जाने जाते थे कि सावरकर को वीर कहकर पुकारा जाता था। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। मदन लाल ढींगरा ने जब इंग्लैंड में रहकर सर विलियम हर्ट की हत्या की, तब पहली बार इस मामले में सावरकर का नाम आया। हत्या के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन हथियारों को मुहैया कराने में सावरकर का नाम आया, लेकिन फिर सावरकर के खिलाफ इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन फिर जब सावरकर के भाई गणेश सावरकर को ब्रिटिशर्स के खिलाफ छापने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब उनसे बदला लेने के लिए उनके समर्थकों ने जब नासिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी, तब इस मामले में भी हथियार मुहैया कराने में सावरकर का नाम आया। फिर उसके बाद सावरकर को अरेस्ट करके इंडिया ले जाया गया, लेकिन तब भी सावरकर ने हार नहीं मानी। जिस जहाज में उनको ले जाया जा रहा था, उस जहाज के जितने भी गार्ड्स थे, उनको चकमा देकर सावरकर वहां से भाग गए। पानी में कई मील तक वो तैरते रहे। तैरकर जब किनारे तक पहुंचे, किनारे पे पहुंचते ही जब सावरकर जख्मी हो गए, तब ब्रिटिशर्स द्वारा उनको पकड़ लिया गया। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको कांग्रेस सावरकर पर इल्जाम लगाती है कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुक गए और उन्होंने उनसे माफी मांग ली। ये बात तब की है जब सावरकर को अंडमान में काला पानी की सजा सुनाई गई थी। वहां उनके साथ बद से बदतर का सलूक किया जाता था। वहां आए दिन किसी न किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। सावरकर को भी लगा कि अब उनका दिन भी दूर नहीं है। तब अपनी सजा को कम करवाने के लिए सावरकर ने 9 सालों में 6 माफीनामे लिखे, ताकि जेल से बाहर निकलकर वो देश के लिए लड़ सकें। इस बात को लेकर कांग्रेस सावरकर को डरपोक कहती है। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जब सावरकर से इस माफीनामों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, ये माफीनामे तो मेरी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। सोचिए, अगर वो डरपोक होते तो अपनी अच्छी खासी लाइफ इंग्लैंड में छोड़कर वो यहाँ क्यों आते? उनके खिलाफ दूसरा सबूत ये है कि सावरकर गांधी जी की हत्या में शामिल थे। सावरकर गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी ने खुद उनकी तारीफ में ये कहा था कि सावरकर उनसे पहले ही अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए थे। हालांकि गांधी जी की हत्या के मामले में सावरकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन फिर जब उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। कांग्रेस बार बार सावरकर की तुलना बीजेपी से करती है, जिसका एक कारण है हिंदुत्व। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। हिंदुत्व। सावरकर हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने इस हिंदुत्व के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। उस वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ कांग्रेस की नरमी थोड़ी ज्यादा थी। तब सावरकर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा में जुड़कर हिंदुत्व की तरफ ध्यान को केंद्रित किया था। शायद यही वजह है जो कांग्रेस सावरकर से इतना चिढ़ती है। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे।
आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। अभी रिसेंटली स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और जल्द ही हमारे महान देशभक्त की कहानी हम बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।